महक, कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली पश्चिम एक्सप्रेस महक हम इस भीड़ में कहीं छुप जाते हैं। पर आएगी। धन्यवाद। अरे कहाँ गए होंगे? एक काम करो, तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। कृपया ध्यान दें, मुंबई से दिल्ली जाने वाली पश्चिम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। अरे यार कहीं दिख नहीं रहे यार, मुझे भी नहीं कहीं दिखे यार। क्या करें, आए तो यही थे यार, समझ नहीं आ रहा। अरे पूरे कौन हो तुम लोग? ये क्या बदतमीजी है? हाथ क्यों लगा रहे हो? पुलिस को बुलाऊं क्या? देखिए, आप बुरा मत मानिए, एक लड़की है जिसका दुपट्टा बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही नहीं सुशांत, ये दुपट्टा महक का ही है। सही सही बताओ, ये दुपट्टा तुमने कहाँ से लिया? वरना तुम भी फंसोगी। क्या किया है उसने? तो उसने चोरी करी है। चोरी? पर उसने कहा था उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं। उनसे छुपने के लिए उसने मुझसे मेरा दुपट्टा बदल लिया। किस तरफ गए थे वो लोग? पता नहीं। पता नहीं यार, अब क्या करें? अरे कहीं वो ट्रेन में तो नहीं? चलो। अरे मैंने उस तरफ देख लिया, कोई भी नहीं है। चलो आगे देखते हैं, चलो। अरे यहाँ कोई नहीं है, इधर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। चलो आगे देखते हैं। कहीं पर भी बैठने की जगह ही नहीं। आगे चलो, आगे देखते हैं। अरे अरे वो रहे। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। लोगों ने हमें देख लिया। महक चलो। एक सेकंड भाई जी, प्लीज। एक्सक्यूज मी, प्लीज जाने दीजिए, प्लीज। एक मिनट भाई साहब, जाने दीजिए भाई। अरे एक सेकंड भाई साहब, प्लीज जाने दीजिए। प्लीज हटिए सामने से, प्लीज। एक्सक्यूज मी। अब क्या करें? अब यही एक रास्ता है। महक, सोचो मत, फिर कूदो। अरे वो दोनों कूद गए। अरे क्या बात कर रहे हैं? मैं देखता हूँ। अरे नहीं, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी है। अरे लेकिन ऐसे कैसे जाने दे? नहीं। हाँ नहीं, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा हमें। हेलो हेलो, क्या हुआ दीपक? किसका फोन था? सुशांत का। क्या बोला उसने? मिले वो? बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो? उन दोनों का कुछ पता चला? क्या बोलूं, कुछ बोलने को रखा ही नहीं है। वो दोनों हाथ से निकल गए। क्या होगा? उसे ये सब पता चलेगा तो क्या बीतेगी उस पर?
कोमल कब तक छुपा के रखेगी इस बात को? कब तक? अब उसे बताना ही पड़ेगा। पांच घंटे हो गए, स्मगलर का कोई पता ही नहीं। हो सकता है इस खबरी किसी को कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है फिर निकलते हैं। हेलो, हो गया? अच्छा है, अच्छा है। नहीं, कब ज्वाइन कब करना है? ज्वाइन? क्या ज्वाइन करने वाले तुम? वो मेरी नई पोस्टिंग। सीआईडी का मेरा ये आखिरी केस है। आखिरी केस? ये सर, आप पेपर तैयार करिए ना सर। जी सर, ठीक है। मैं जानता हूँ तुम्हें अभिजीत की फिक्र है और तुम नहीं चाहती कि वो यहाँ से ट्रांसफर ले, है ना? सर मुझे सिर्फ उनकी नहीं आपकी भी फिक्र हो रही। अगर वो यहाँ से चले गए तो क्या आप उनके बिना रह लेंगे? क्या मतलब है? सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप मुझसे ज्यादा समझ सकते हैं कि वो आपके लिए क्या मायने रखते हैं और आप उनके लिए। लेकिन क्या? सर सब कुछ ठीक हो सकता है, बिल्कुल पहले की तरह। अगर वो मेरी बात माने तो ना। चलें अब। अभिजीत एक मिनट यार, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब और क्या कहें? अभिजीत यार, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि यार मुझे ये सब ना एसीपी साहब। यस सर। क्या? शादी के घर में कौन? जिसकी आज डोली उठनी थी उसकी जान ले ली। वही तो जब आदमी के दिमाग पर खून सवार होता है तो पता नहीं चलता वो क्या करेगा। सर। हाँ सचिन। ये देखिए सर, सारा सामान बिखरा पड़ा है। लगता है खूनी और समया के बीच हाथापाई हुई सर। हाँ, जरूर बेचारे ने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी। देखिए, हम आप सबका दुख समझ सकते हैं। सौम्या के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। लेकिन देखिए, एक दरख्वास्त है, अगर हम खूनी को जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहते हैं तो हमें आप लोगों से कुछ सवाल करने पड़ेंगे जिसके हमें सही सही जवाब चाहिए। जी। एक बात बताइए, सौम्या को ऐसी हालत में पहले किसने देखा? मैंने और मेरी वाइफ कोमल ने। पहले हमने दरवाजा खटखटाया था, पर जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो हम अंदर गए और देखा कि केस भरे पूरे घर में दुल्हन के साथ हाथापाई होती है और किसी को खबर तक नहीं होती। लेकिन क्या लगता है किसने किया होगा ये? हा? किसी पर शक है तुम लोगों को? हाँ जी, वो कुछ नहीं सर, सब हमारे मेहमान हैं, हमें किसी पे शक नहीं है। सब हमारे खास और इज्जतदार लोग। देखिए, आप कुछ मत छुपाइए, सब कुछ सच सच बताइए, तभी हम लोग किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। प्लीज बताओ, जो कुछ भी है साफ साफ बताओ। मेरी बेटी का होने वाला पति मेरी बेटी की एक सहेली के साथ भाग गया है सर।
क्या? मुझे उन दोनों पर शक है। क्या आप में से किसी ने देखा उन दोनों को भागते हुए? हाँ, जब वो घर से बाहर जा रहे थे मैंने उन्हें देखा था। यहाँ तक कि मैंने तो उन्हें आवाज भी लगाई मगर वो रुके नहीं। फिर मेरे बेटे उनके पीछे गए और वो वहां से फरार हो गए। क्या हुआ? या नहीं? इंटरेस्टिंग। ऐसे सर? हाँ कविन। सर यहाँ इस टेबल के कोने पे हमें खून मिला है और यहाँ नीचे से ये घड़ी मिली है जिसका रिस्टबैंड टूटा हुआ है। कविन, सौम्या के सिर पे यहाँ पर जो जख्म है ना, वो इसी की वजह से हुई है। लगता है खून में उसका सिर यहाँ पे पटका है जोर से और शायद हाथापाई हुई होगी और उस हाथापाई में खूनी के हाथ से ये घड़ी यहाँ गिर गई होगी। बस सर, ये घड़ी वेद की है। मैंने उसे एंगेजमेंट में गिफ्ट की थी। ये वेद कौन है? वही मेरा होने वाला दामाद जो हमें बर्बाद कर मेरी बेटी सौम्या की सहेली महक के साथ भाग गया। ये वेद और महक, क्या आप में से किसी को भी उनके बर्ताव में कोई अजीब सी बात लगी, कुछ गड़बड़ लगी आपको? मैंने देखा। क्या क्या देखा? मैंने देखा कि वेद एक आदमी के साथ बहस करने लगा जो कमरे से बाहर आया था। जब तक हम वहां पहुंचे वेद दौड़ते हुए कमरे के अंदर चला गया। अच्छा। और उसके बाद ही दीदी ने उसे मैग के साथ भागते हुए देखा था। अच्छा, ये वेद के साथ जिस आदमी का झगड़ा हुआ था वो कौन था? वो घर का आदमी नहीं था और वो मेहमान भी नहीं लग रहा था। एकदम साधारण से पैंट और शर्ट पहने हुए थे। हम नहीं पहचानते उसे। ठीक है पंकज, वॉचमैन को लेकर आओ। आपने मुझे पहले उस आदमी के बारे में बताया नहीं। उस वक्त मैंने जरूरी नहीं समझा। अभी सर ने पूछा तो मैंने सोचा बता देना चाहिए। इसे उस आदमी के बारे में कुछ याद है? बताओ बताओ उसके बारे में। जी साहब, उसके हाथ में हरे रंग का चमकता हुआ इतना बड़ा प्रेजेंट था। मैंने भी उससे पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि ये गिफ्ट अंदर देना है। अब साहब शादी ब्याह का घर है, हमने सोचा किसी ने गिफ्ट भिजवाया होगा, इसलिए मैंने अंदर जाने दिया साहब। ठीक है ठीक है। सर, हो सकता है कि ये वेद का झगड़ा इस गिफ्ट को लेके हुआ। हाँ हो सकता है। हरे रंग का पार्सल था ना, चमकीला बॉक्स। जी साहब। ये गिफ्ट्स कहाँ रखे हैं आप लोगों ने? ये है क्या वो हरा गिफ्ट? ये नहीं साहब, ये छोटा है और वो इससे बड़ा था। अच्छा, क्या ये वाला था? उससे बड़ा है और हरा रैपर भी है। नहीं साहब, वो थोड़ा और ऊंचा था। सर, लगता है वो वाला गिफ्ट यहाँ है नहीं। है नहीं तो फिर गया कहाँ वो गिफ्ट? सर, कहीं वेद और महक उसे अपने साथ तो नहीं ले गए? हाँ, अगर साथ में लेकर गए तो था क्या ऐसा उस गिफ्ट में? था क्या उस गिफ्ट में जो कहीं ये वो हरे रंग का पेपर तो नहीं है? ये देखो इसे, क्या ये वही पेपर है? जी साहब, यही है। ओह, काम करो, बेड को सरकाओ जरा। एक मिनट, समझ।
सर टूटा हुआ लैंप। हाँ, जरूर इस लैंप के अंदर कुछ तो था, इसीलिए तो इसे तोड़ा गया है। क्या क्या हो सकता? पापा, बेटा, क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ पापा? राज और राज ने सोने का खून कर दिया। क्या? हाँ बेटा। ये क्या हो गया हमारे घर में? किसकी नजर लगी हमारी खुशियों को? सौम्या, मेरे बहन। क्या ये दोनों आपके बेटे हैं? हाँ, हाँ, ये मेरे दोनों बेटे वेद और महक के पीछे यही गए थे। क्या हुआ? कहां तक पीछा किया तुमने उन दोनों का? केवड़ा स्टेशन से उन्होंने ट्रेन पकड़ी, हमने भी उनका पीछा किया और हम लोग भी ट्रेन में चढ़ गए। लेकिन वो दोनों चलती ट्रेन से केवड़ा स्टेशन पे कूद गए। तब तक ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी थी, इसलिए हम उतर नहीं पाए और वो दोनों हमारे हाथ से निकल गए। अभिजीत, प्लेटफॉर्म में जितने स्टॉल वाले हैं, रेलवे स्टाफ, सबसे पूछताछ करते हैं, किसी ने तो देखा होगा। किसी ने उन दोनों को ट्रेन से कूदते हुए देखा भी और उन्हें डांटा, और उसके बाद कहाँ गए कुछ बता नहीं पा रहा। सर, वहाँ पर भी कुछ लोगों ने उन्हें ट्रेन से कूदते हुए देखा था, फिर सब अपने अपने काम में लग गए। सर, इस स्टॉल वाला इन दोनों के बारे में कुछ जानता है? क्या जानते हैं बता? क्या बताऊं साहब, इतना अच्छा कपड़ा पहने था वो लोग और खुद का एक मोबाइल नहीं था उनके पास। मेरे से मेरा मोबाइल मांग रहा था वो लोग, मैंने तो मना कर दिया, लेकिन उसके बाद वो प्रकाश के पास चला गया साहब। प्रकाश? कौन प्रकाश? वो उधर है ना, जूता वाला साहब। प्रकाश, तो देखो, ये दोनों तुम्हारे पास आए थे? हाँ साहब, आए थे, फोन मांग रहे थे। तुमने दिया उन्हें? नहीं दिया साहब। और आप लोग कौन हो? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अरे बाप रे साहब, मैंने कह दिया उधर टेलीफोन बूथ है, जाकर बात कर लो, मैं अपना फोन नहीं दे सकता। देखो घबराओ मत, जो भी है सही से बताओ। फिर क्या हुआ? सब रोजी कसम, जो बोलेगा सच बोलेगा। तुमने उन्हें भूत बताया तो वो लोग वहां जाके फोन कर रहे थे क्या? नहीं साहब, उनके पास जेब में पैसे ही नहीं थे, तो फिर फोन कैसे करते? फिर क्या हुआ? फिर साहब उस लड़की ने मेरे से कुछ चिल्लर मांगा। तुमने उन्हें पैसे दिए? जी साहब, सब गरीब हूँ पर इतना मदद तो कर ही सकता हूँ। मैंने 10 रुपए दिए, लेकिन मैडम, उसने 10 रुपए बदले अपने कानों की बाली दे दी। क्या? और बोला अपनी पत्नी को दे देना, तो मैंने रख लिया मैम। वो कान की बाली दिखाओ जरा। देखिए, आप ये पैसे रख लीजिए, ये बाली हमारे काम आ सकती है। हो रहा है। Excuse me, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। निकल गए, अगले स्टेशन पे पकड़ते हैं, चलो। तुम ठीक तो हो ना? क्या कहूँ मैं, हम जो कर रहे हैं वो सही तो कर रहे हैं ना? महक, हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए था। इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन वेद,
आज तुम्हारी शादी थी। तुम उसकी चिंता मत करो, बस हमें एक बार सिर्फ दिल्ली पहुंच जाने दो, उसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगा। तो पहले तुम अपने आंसू पोंछो। बस मैं इस लैंप का स्पेक्ट्रोग्राफिकल टेस्ट कर रहा हूँ, ये पता लगाने के लिए कि ये लैंप किसी खास फाइबर से तो नहीं बना है। सर, सर इस लैम्प के बारे में पूरी जानकारी मिली। इस लैम्प को हाथ से बनाया गया है, किसी इरावती नाम की औरत ने इसे बनाया है, उसकी दुकान मलाड में। सर किसने खरीदा ये लैंप? किसी ने नहीं सर, बल्कि इरावती ने इसे खुद भिजवाया था। इसका मतलब सौम्या के परिवार वाले इरावती को जानते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, मैंने उनसे पूछताछ की है, उनकी इरावती से कोई जान पहचान नहीं है। बस सेटिंग हो गई है, अब आप लोग प्लीज एक ग्लास पहन लीजिए। इस लैम्प को बनाने में चीनी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। ये क्या है? ये तो बस ये तो किसी हाथ का छाप दिखाई देता है। यार साउंड क्यों, तू बताएगा अभी? इस हाथ की छाप पर जो है वो तो इस केस की दिशा को ही बदल देगा। वो कैसे डॉक्टर साहब? बॉस इस हाथ की छाप पर तो RDX लगा हुआ है। RDX? हाँ बॉस, RDX। जिस किसी ने भी इस लैंप को छुआ है उसने लैंप को छूने से पहले RDX पर हाथ लगाया है। RDX। इसका मतलब है अब ये केस किसी खून का केस नहीं, आतंकवाद का भी है। सर, ये वेद के घर पे हमें क्या सुराग मिल सकता है? कुछ ऐसा सुराग जिससे ये पता चल जाए कि लैंप तोड़ा क्यों गया, और साथ ही साथ ये भी कि वेद ने सुमैया को मारा क्यों, और ये महक को कहां और क्यों लेकर गया। सर! अब कैसे? सर, नक्शा मिला इसके नीचे। ये देखिए, ये नदी के किनारे ये निशान बनाया हुआ है और 13 अगस्त, आज से 2 दिन पहले की डेट है सर। 2 AM लिखा हुआ है। नदी के किनारे वाली जगह तो डेढ़सा के पास है। डेढ़सा? निखिल, जल्दी फोन करके पता करो ट्रेन अगले स्टेशन पे कब पहुंचेगी। सो हेलो, रेलवे लाइन। देखो, मैं CID से इंस्पेक्टर निखिल बोल रहा हूँ। मुझे एक ट्रेन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। ट्रेन का नंबर है 1108। वो अभी केवड़ा स्टेशन से निकली दिल्ली जाने के लिए। हाँ, वो अगले स्टेशन पे कितनी देर में पहुंचेगी? सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है। सौम्या के भाइयों ने महक और देव को 1 घंटे पहले स्टेशन पे देखा था। इतना टाइम तो काफी था उन दोनों के लिए शहर छोड़कर जाने के लिए। फिर अब तक वो लोग किसका वेट कर रहे थे और क्यों? सर, वो कोई प्लान बना रहे होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। सर, ट्रेन अगले स्टेशन पे 1.5 मिनट पहुंच जाएगी। अगला स्टेशन यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। कोई बात नहीं, अभी पहुंचते हैं। सर, ये वो दुकान है
जहाँ उस तरह के लैम्प बनते और बिकते हैं जो सौम्या के घर पे प्रेजेंट के तौर पर भेजा गया था। इस दुकान की मालकिन का नाम इरावती है। अबे क्या हो गया? लड़की की तरह चीखता क्यों है? सर मुझे लगा कि वो फिर वापस आ गया सर। कौन वापस आ गया? सर वही सर जिसने यहाँ पर 2 दिन पहले तोड़फोड़ मचाई थी और इरावती जी को घायल कर दिया था सर। देखो आराम से बताओ, हम सीआईडी से हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बोलो। सर 2 दिन पहले की बात है, मैं खाना खाने के लिए बाहर गया हुआ था, तभी एक आदमी यहाँ पर आया और उसने यहाँ पर रखे हुए लैंपों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। जब इरावती जी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उन्हें भी घायल कर दिया सर। सर ये पीसेस तो ठीक वैसे ही है जैसे आरडीएक्स वाला लैम्प था। हमलावर कौन है पता चला? हाँ सर, हमारे सीसीटीवी कैमरे ने उस अपराधी की सारी करतूतें रिकॉर्ड कर ली हैं, लेकिन सर अभी वो रिकॉर्डिंग पुलिस के पास में है। लेकिन सर पुलिस ने हमें उस अपराधी की एक फोटो दी है सर, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये सर ये तो वेद है। हेलो, मिल गए हैं दोनों, मिल गए हैं दोनों। हाँ मैं भी इसी ट्रेन में हूँ। इस बार मैं अपने हाथ से बच के जाने नहीं दूंगा। जो उन्होंने सौम्या के साथ किया है उसका बदला मैं लेकर रहूंगा। इन्हीं हाथों से बदला लूंगा जिन हाथों पे सौम्या राखी बांधती थी। वेद के घर से जो नक्शा मिला था हमें, उस नक्शे पे इसी जगह का निशान लगाया हुआ था। इस जगह तो सिर्फ रेत लाना और निकालने का काम होता है। हाँ काबिल, लेकिन उस नक्शे के ऊपर 2 दिन पहले का 2 बजे रात का समय लिखा हुआ था। इसका मतलब है कि यहाँ पे रात को कुछ तो हो रहा था। 1 मिनट, वो सामने जो वॉचमैन है ना, उससे पूछते हैं, शायद उसे कुछ पता हो। चलो। जी साहब, रेत चाहिए क्या? अरे नहीं काका, आप बैठिए। जी। आप काका ये बताइए कि आपको ये चोट कहाँ से लगी? क्या बताऊं बेटा, लोग कमजोर पर ही वार करते हैं, अभी तक दर्द नहीं किया। वैसे कौन थे वो लोग? रात में यहाँ काम बंद रहता है, मैं अकेला ही रहता हूँ यहाँ रखवाली करने के लिए। वैसे तो यहाँ कुछ होता नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले रात को करीब 2 बजे एक नाव किनारे पर आकर लगी और कुछ लोग। अरे भाई कौन हो तुम लोग? अरे क्या कर रहे हो? अरे भाई सुनाई नहीं दे रहा है? रेती तो नहीं लगती। अरे भाई क्या है ये सब? देखो इतनी रात गए, यहाँ नाव लगाने की इजाजत नहीं है, बंद करो ये सब। ए बुड्ढे जाके सो जा। हाँ ये सब तेरा काम नहीं है, चल। लगता है मुझे पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा, तभी जाके तुमको समझ में आएगा। हाँ अच्छा। हाँ। जब होश आया और देखा तो ना तो वो नाव थी, ना वो लोग, और ना ही वो डिब्बे। इसका मतलब ये है कि उस रात उस नाव पे जरूर कोई गैर कानूनी काम हुआ है उन डिब्बों के जरिए। अच्छा काका, आपको कुछ भी ऐसा याद है जिसके जरिए हम लोग उन तक पहुंच सके? नाव के बारे में या फिर उन डिब्बों के बारे में? हाँ, उस नाव के ऊपर एलसी लिखा हुआ था और वो डिब्बे लाल और पीले रंग के थे। पता लगाते हैं कि ये एलसी है क्या, और ये भी पता करना पड़ेगा कि उन डिब्बों के अंदर आखिर था क्या।
शेर जल्दी आओ। शेर फास्ट। थैंक यू सर। इट्स ओके। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ सर। काम शुरू करते हैं। देखते दोनों कहाँ छुप के बैठे हैं। सर फिर सबको फोटो दिखा के पूछताछ शुरू करते हैं। नहीं, फोटो मत दिखाओ, बिल्कुल नॉर्मल रहो। ऐसे बिहेव करो जैसे हम लोग पैसेंजर्स हैं। हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग कौन हैं। अगर उन्हें भनक लग गई तो वो लोग ट्रेन से खिसक जाएंगे। तो आश्रय, तुम एक काम करो, तुम लोग इस तरफ देखो, मैं और निखिल इधर जाते हैं। जैसे किसी को कुछ पता चलेगा एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है। वो लोग दिखे तो एक दूसरे को कॉल करते हैं। काफी भीड़ है, कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचते हैं। ठीक है। चलो भाई, मुश्किल से ही सही। अंकल, ट्रेन तो मिल गई। ये कौन सा डब्बा है? हमारा 7 है ना? हाँ, तो क्या हुआ? ये 6 है। हम लोग अपने डब्बे तक जाते हैं। रिजर्वेशन किया है, चिंता की कोई बात नहीं। अरे सुनो भाई साहब, मेरा एक दोस्त इस डिब्बे में आया है। सावले रंग का है, हाइट मेरी इतनी है, दुबला पतला सा है। अरे भाई साहब, ट्रेन में और मेले में बिछड़े हुए लोग इतनी आसानी से नहीं मिलते। फोन क्यों नहीं कर लेते आप? यार मेरा फोन थोड़ा स्विच ऑफ हो गया, इसलिए फोन नहीं कर पाया। अरे वो बच्चा थोड़ा ही ना है, पहुंच जाएगा उसे जहाँ जाना होगा। कैसे जमाना आ गया देख लो। मदद मांग रहा हूँ तो भाषण दे रहे हैं। सवाल ही ऐसा पूछोगे तो जवाब भी ऐसे ही मिलेगा ना। अरे ठीक है भाई साहब, गलती हो गई, आप मत बताओ, खुश रहो, मैं किसी और से भीड़ में खुद का तो ठिकाना नहीं है, बड़े चले आए। मुझे एसी डब्बा ही पसंद है, शांत शांत, कूल कूल। एसी डब्बा है, ऐसे लगता है किसी ने चलते फिरते ट्रेन में धकेल दिया हो हमें। ये देखो, एकदम स्लीपर कोच, खिड़की खुले, पूरे हिंदुस्तान से मिल सकते हो आप। किसी के साथ बात करनी हो बात कर लो, मजाक करना है मजाक करो, ऊपर जाके सो जाओ, नीचे खिड़की पे बैठो, मजा ही मजा यहाँ पे। हाँ हाँ, है ना भाई साहब? सर दब के खड़े हो जाइए, लेडीज आ रही है ना। थैंक यू। देखो बहुत बढ़िया है। तो हाँ सचिन, उस लीडर कंपनी के गोडाउन तक पहुंच गए हैं सर हम लोग। और नदी के किनारे जो नाव रखी थी वो इस लीडर कंपनी की है सर। ये गोडाउन कोई मामूली गोडाउन नहीं लगता सर, यहाँ जरूर कुछ उल्टे सीधे कामों को अंजाम दिया जाता है। ये गोडाउन नदी के किनारे ही है, लगता है बॉक्सेस यहीं लाए गए होंगे। और ये कोई कोल्ड स्टोरेज है सर। सचिन, मिल गए बॉक्सेस। लगता है ये वही बॉक्स है जो नाव से निकाले गए। देखते हैं इनके अंदर क्या रखा है। ये तो सब खाली है। लगता है इनके अंदर जो सामान था वो सारा सामान निकाल लिया गया है। सारे के सारे खाली। एक काम करो विक्रम, डिटेक्टर डिवाइस लेके आओ। ओके सर। देखते हैं इसके अंदर क्या रखा हुआ था। ओह नो,
इसका मतलब इन सब में RDX रखा हुआ था। इतने सारे बॉक्सेस हैं यहाँ सचिन, इसका मतलब RDX काफी मात्रा में लाया गया है। सर इसका मतलब इनकी प्लानिंग भी बहुत बड़ी होगी। सत्यानाश हो तेरा। फ्रेडी सर आप? सचिन आप लोग यहाँ? हाँ दुष्यंत, ये रात में जो नाव आई थी ना, उस नाव का सामान यहाँ पे उतारा गया है। और उसमें जो बक्से रखे थे उनके अंदर RDX था। RDX? हम लोग भी हॉस्पिटल गए थे, उस लैम्प की दुकान की मालकिन इरावती से मिले, मगर वो वहां से निकल चुकी थी और उसके हॉस्पिटल के बिल लीडर कंपनी ने दिए, जिसका पता यहाँ का है। इसका मतलब RDX की स्मगलिंग, टूटे हुए लैंप और सोमिया के खून में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। वेद और महक भी इस सबके पीछे। लगता है मेहमान आ गए। लगा दो आग इस जगह को, एक भी सबूत बचना नहीं चाहिए। जाओ। ओके बॉस। हाँ भाई, हाँ भाई, ओके। जाओ और फूंक दो इस जगह को। अरे इतनी क्या जल्दी है? आग लगाने से पहले थोड़ी बात कर लें। कौन है तुम लोग? बिन बुलाए मेहमान? अब अगर ये तुम्हें बता दिया तो फिर तो कहीं तुम्हारा कलेजा निकलकर तुम्हारे हाथ में ना आ जाए। मरना है क्या तुम लोग को? मरने मारने का खेल तो हम रोज ही खेलते हैं, क्योंकि हम हैं सी आई डी। अब साफ साफ बता, क्या प्लान था तेरा? RDX कहाँ लेकर गया है? अगर तूने सही से नहीं बताया ना, जानता है तुझे कहाँ भेजेंगे? सीधा ऊपर। मुझे नहीं पता। पता था वो RDX आज ही फटने वाला था। 15 अगस्त को। आज? हाँ। कहाँ पर? किस जगह? जितना पता था उतना बता दिया। किसके लिए काम करते तुम लोग? इस कंपनी के मालिक के लिए साहब। कंपनी के मालिक का नाम बता। कभी देखा नहीं साहब, नाम भी पता नहीं। अच्छा, एक बात बता, क्या वेद और महक जानते हैं कि वो बम कहाँ फटने वाला है? हाँ साहब, उन दोनों को पता है साहब, उन दोनों को पता है।
हाँ सचिन। सर ऐसी खबर मिली है कि आज कहीं हमला होने वाला है। क्या हमला होने वाला? कहाँ पे? कहाँ पे ये तो नहीं मालूम सर। वो नहीं पता। कमाल है, इतना सारा RDX, काफी बड़ी तबाही फैलाना चाहते हैं वो। हाँ सर। अच्छा, ये वेद और महक पहले से जानते हैं इस हमले के बारे में? हाँ सर, वो लोग कहीं ट्रेन में ही है। निखिल कहीं पे दिखे? नहीं सर, अब तक तो नजर नहीं आया। हम इन्हें ढूंढ लेंगे, बहुत जल्द वो हमारे कब्जे में होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। महक, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। संभल के जाना। बता, बहुत इंतजार करवाई तूने, बता कहाँ छुपा रखा है? बता वरना गोली मार दूंगा, जल्दी बोल वरना गोली मार दूंगा। बहुत देर हो गई, अभी तक आया क्यों नहीं वेद? बता कहाँ छुपा है, वरना गोली मार दूंगा। बता कहाँ छुपा रखा है? कौन इंतजार करवाया तूने? बता कहाँ छुपाया तूने? गोली मार दूंगा, बता रहा हूँ। तू हट हट। बता कहाँ छुपा रखा है? मैंने तेरे को बोला ना। क्या कर रहे हैं आप? गोली चला रहे हैं, वो भी बीच में। नहीं पता कहाँ पे। बता दो कहाँ छुपा है, वरना गोली मार दूंगा। समझ में आई बात? गोली मार दूंगा। भैया छोड़िए, भैया, ये क्या कर रहे हैं? अरे हट जा, नहीं पता है। महक, तुम ठीक तो हो ना? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। इतनी जल्दी मुझे कुछ नहीं हो सकता। और जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे कुछ हो ही कैसे सकता। गोली की आवाज, लगता है गुंडे इसी ट्रेन में है। वेद भागो। मैडम, यह हमारे देश के सम्मान का सवाल है। 15 अगस्त के शुभ दिन पर कई सालों से परेड होते आ रही है, अब इसे टाला नहीं जा सकता। देखिए अमित जी, हम भी देश का उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि आप। यहाँ देशवासियों की सुरक्षा का सवाल है, हम उन्हें आतंकी बलि चढ़ने नहीं दे सकते। हाँ पूर्वी, क्या पता चला? सर, ये इंस्पेक्टर अमित और ये इंस्पेक्टर केतन स्पेशल यूनिट से। जय हिंद। जय हिंद। जय। सर, इनका कहना है कि आज शाम 4 बजे गेटवे ऑफ इंडिया से मरीन ड्राइव के आखिरी छोर तक एक परेड होने वाली है। तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी है और ये उस परेड के इंचार्ज है। इसका मतलब उस परेड के दौरान वहाँ हजारों लोग होंगे। हाँ सर, हमारा अंदाजा है कि कम से कम 30,000 लोग उस 4 किलोमीटर की दूरी तक मौजूद होंगे। नहीं, ये परेड आज नहीं हो सकती। ऑफिसर्स, आप किसी भी तरह से इस परेड को रोक दो, वरना हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। हम जानते हैं सर, लेकिन सिर्फ 1 घंटा बचा है परेड शुरू होने में। दिल्ली से VIP भी आ रहे हैं, अब इसे रोक पाना बहुत मुश्किल है सर।
अगर ये मुश्किल है तो फिर शायद एक ही रास्ता है। प्लीज। सर, अब तक वो दोनों दिखे नहीं हैं। क्या करेंगे? श्रेया, हमें किसी भी अननोन ने ढूंढना होगा। हमारे पास कोई चारा नहीं, हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है। निखिल, इस कंपार्टमेंट में भी नहीं है। टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी ढूंढना होगा उसको। सर, हमें ट्रेन में घुस के उस खतरनाक बुजुर्गों को पकड़ लेना चाहिए। पंकज, उस ट्रेन में अभिजीत सर, दया सर, श्रेय और निखिल सब हैं। वो यही काम कर रहे हैं। ट्रेन में इतने सारे दरवाजे हैं कि सब पे नजर रखना बहुत मुश्किल है। जैसे उन्हें पता लगेगा कि सीआईडी वाले उनके पीछे हैं, वो तुरंत फरार हो जाएंगे। और पंकज, इसीलिए हम लोग हर स्टेशन पे जाके ये चेक कर रहे हैं कि कहीं गलती से भी वेद और महक उस ट्रेन से उतर के भाग ना जाए। कविन, ट्रेन 16 मिनट में स्टेशन पहुंच जाएगी। हिलना मत, रुक जाओ, वहीं खड़े रहो। ओए, खड़े रहो उधर। वेद, कौन है आप लोग और क्या चाहते हैं आप लोग? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर। चल बता, कहाँ है वो सामान? हमें नहीं पता आप लोग किस बारे में। अरे ये क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं? हम पहले से ही बहुत परेशान है भाई साहब। हमें नहीं पता आपको क्या चाहिए, हमें छोड़ दीजिए प्लीज। हमारा सामान हमें दे दे और ले जा अपने यार को। ज़बान संभाल के बात करो उससे। छोड़ो इसे, छोड़ो। लड़की पे हाथ उठाता है। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। एक मिनट प्लीज। Excuse me, please. एक्सक्यूज मी, हटिए। एक्सक्यूज मी। हटिए प्लीज। हटिए हटिए आप लोग, हटिए प्लीज प्लीज। प्लीज थोड़ा पीछे हट जाइए, प्लीज। प्लीज थोड़ा पीछे हटिए। दरवाजा बंद है। बंद है? ग्लास तोड़ना पड़ेगा। थोड़ा पीछे हो जाइए, प्लीज थोड़ा पीछे हो जाइए। प्लीज आप लोग थोड़ा दूर हो जाइए, थोड़ा दूर हो जाइए। हटिए। सर, जिंदा है। ये भी जिंदा है। आप लोगों ने देखा किसने किया ये? हाँ साहब, कुछ लोग आए थे, इनको मार के उस तरफ गए। निखिल, कविन को फोन करो, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ अगले स्टेशन पे। इन लोगों का होश में आना बहुत जरूरी है। यही बता सकते हैं हमला कहाँ होने वाला और कब। हेलो, क्या? ओके। वेद और महक अब हमारे कब्जे में है, ट्रेन पर। हाँ, लेकिन दोनों घायल हैं। दिव्या, अगले स्टेशन से पहले एक एम्बुलेंस बुला लो, जल्दी। काविन, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। कम से कम मुजरिम तो पकड़े गए। सर, अब ये हमला रुक तो जाएगा ना? नहीं पंकज, अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा। जब तक उन दोनों से सारी बातें पता नहीं चल जाती, हमले का डर अभी भी बरकरार है। हटिए हटिए प्लीज। जल्दी लो, जल्दी जल्दी लो, जल्दी लो। पीछे हटिए, पीछे 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 पीछे। एक मिनट रुको। क्या हुआ महक? रोक लीजिए सर, रोक लीजिए प्लीज। क्या? हमला। हमला? वही रोकने की कोशिश कर रहे हैं महक हम लोग, इसीलिए तुम्हारा पीछा कर रहे थे। बताओ, हमला कहाँ और कब होने वाला है? वो तो नहीं पता सर। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि अपने प्लान के बारे में हमें बता दो, जल्दी। हमारा प्लान मत कहिए, हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमको पता चला कि वो सारी इंफॉर्मेशन, वो चिप जिसमें सारी इंफॉर्मेशन
हम उसको लेके भाग गए, लेकिन वो लोग हमारे पीछे पड़ गए सर। वो चिप का है, हमें वो चिप चाहिए। उसे मैंने छुपाने की कोशिश की, मगर उन लोगों से नहीं छुपा पाई। मत मारो, मैं बताती हूँ। क्या उन गुंडों को दे दी वो चिप? नहीं, मगर वो लोग उसे ढूंढ लेंगे। चिप कहाँ है? ट्रेन में एक बच्चा है। ट्रेन? बीजू नाम का, कोच नंबर 7, सीट नंबर 11। उसकी काली गाड़ी खिलौने की, उसके अंदर। काले खिलौने वाली कार में। ओके, उसे बचा लीजिए सर। उसके बारे में मैंने गुंडों को बता दिया। उसे बचा लीजिए। सचिन, काविन, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, देखो कुछ और पता चलता है। यस सर। चल जाइए पे। अरे सुनो भाई, दो डब्बे बात है, जल्दी। एक मिनट हटना प्लीज, हटिए हटिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। सुनिए, यहाँ पे एक बच्चा बैठा था बिजू नाम का। लेकिन आप? हम लोग सीआईडी से, जल्दी बताइए। देखिए, हम लोग विजय के मम्मी पापा हैं। अच्छा, ये बिजू है कहाँ पे? वो बाथरूम गया है। वो खिला गया है, कोई साथ में है उसके? उसके मामा साथ में, मेरे भैया। कुछ हुआ है क्या? क्या चाहिए तुम्हें? पीछे लो। देखो, हम चले जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस हमें वो चीज दे दो। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए। बच्चे को पता है। बेटा, आंटी ने जो छुपाने दिया ना, वो चीज हमें दे दो। विजय के पास कुछ भी नहीं है, जाने दो हमें। जब मैं बच्चे से बात कर रहा हूँ तो बड़े बोला नहीं करते। बेटा, वो चीज हमें दे दो। मुझे नहीं पता आप लोग कौन सी चीज की बात कर रहे हो। जब तक ये मामा के पास रहेगा, मुंह नहीं खोलने वाला। वो खिलौना कहाँ है? उसका खिलौना दीजिए, वो काली कार। अरे आपको उसके काली कार के बारे में कैसे पता है? वो कार हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहाँ है वो कार? लेकिन क्यों? क्या है उस कार में? देखिए, हम आपको सब बताते हैं, पहले प्लीज वो कार दीजिए। वो तो साथ ही लेकर गया है। अरे क्या हुआ? हाँ? बिजू कहाँ है? विजय कहाँ है? विजय को बचाओ। वो बदमाश उसे अपने साथ ले गए। विजय को कुछ नहीं होने देंगे। ये बता, तुमने कुछ सुना? उन्हें बात करते हुए कहाँ ले गए उसे? कह रहे थे इसने विजय के पास कुछ छुपा रखा है। हाँ, उसके तो एक कार में। वो खिलौना कहाँ है? खिलौना वो तो विजय के पास ही थी सर। संभालो इसको, संभालो। इधर इनको संभालो। है नहीं, आप उधर नहीं जा सकते। देखिए, उधर खतरा बहुत है, लेकिन हम वादा करते हैं आपके बिजू को सही सलामत लौटाएंगे। ठीक है, इनको संभालिए। मेरा विजय। सर, सचिन सर का फोन आया। किसी नाव के जरिए आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है। परेड यहाँ पे होने वाली है, मतलब हमला भी यहीं पे होगा। यहाँ पर सैकड़ों नाव है, आरडीएक्स इनमें से किसी में भी हो सकता है। सर, हमारे पास सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। और हमें इन 30 मिनट में इन सारी नावों को चेक करना होगा। मगर इतने कम समय में इतनी नावों को चेक करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है फ्रेडी, पर नामुमकिन नहीं।
देखो बेटे, आंटी ने जो चीज तुम्हें दी है वो हमें दे दो। अंकल मेरे पास कुछ नहीं है, आंटी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे मम्मी के पास जाने दो। बेटे तुम्हें मम्मी के पास जाना है ना? हाँ? तुम्हारे पास जो चीज है वो हमें दे दो। अंकल मुझे नहीं पता। देखो हम तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास लेके चलेंगे। हाँ मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास कुछ नहीं है। देखो बेटे, देखो वो चीज जो तुम्हारे पास है वो हमें दे दो, हम तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास लेके चलेंगे। हाँ चुप चुप, नहीं तो सबको ऊपर भेज दूंगा। कोई नहीं लेगा, चल, कोई नहीं लेगा। बेटा देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो भी चीज तुम्हारे पास है ना वो हमें दे दो। हाँ अंकल मैंने कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं निकल, गन अंदर रखो। गोली नहीं चलाना है, अंदर पैसेंजर है, कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या करें सर? एक काम करते हैं, गाड़ी रोकते हैं। नहीं, चेन ने काम करना बंद कर दिया है। लगता है इंजन रूम में इन्हीं के लोग हैं। गाड़ी को किसी भी हाल में रोकना होगा। इस ट्रेन को रोकने के लिए हमें इंजन रूम में जाना पड़ेगा, और इंजन रूम में जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है। सर मगर इस रास्ते से तो हम नहीं जा सकते, यहाँ गुंडे हैं, हम इंजन तक पहुँचेंगे कैसे? दूसरा एक ही तरीका है, गाड़ी के बाहर से। बाहर से? सर उसमें तो बहुत खतरा है। अभिजीत ठीक है रश्या, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं बाहर से जाता हूँ, तुम लोग यहीं पे रुको। नहीं दे, तुम नहीं, मैं जाऊंगा बाहर से। अभिजीत बाहर से जाने में खतरा है ना? तो मैं खतरा नहीं उठा सकता। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, तुम लोग यहाँ पे इन्हें संभाल करेंगे। नहीं नहीं, आइडिया मेरा है, मैं ही जाऊंगा। यार बाहर से तुम नहीं जाओगे अभिजीत, ये तय है, ठीक है? अच्छा ओके ठीक है, बाहर से कौन जाएगा उसका फैसला ये सिक्का करेगा। क्या? ये सिक्का तय करेगा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? यार देखो, हेड आएगा तो मैं जाऊंगा, टेल आएगा तो तुम जाओगे, ठीक है? ये रहा हेड। हेड आ गया। किधर जा रहा है? हाँ? किधर जा रहा है? वॉशरूम, वॉशरूम, कोई जब तक जाएगा नहीं टॉयलेट में, किधर में? मैं निकलता हूँ। अभिजीत संभाल के। सर आपने अभिजीत सर को अकेले कैसे जाने दिया? कितना खतरा है बाहर। श्रेया तुमने देखा ना, मैंने उसे मना किया मगर वो सुनता कहाँ है? ये कौन उछलता? सर एक कॉइन की वजह से आप अपने सबसे खास सबसे अच्छे दोस्त को अकेले जाने दोगे? हाँ, अभिजीत है तो मेरे लिए एकदम खास। ये देखो, इस अभिजीत को शोले पिक्चर का बहुत शौक है।
जय बनने चला है। निखिल निखिल कौन? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ सर। तुमसे कहा अंदर पैसेंजर है, उनको खतरा हो सकता है, क्यों कर रहे हो? सॉरी सर। वो देख बच्चे, आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूँ, जो चीज तेरे पास है वो मुझे दे दे, वरना तुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा। सर हमें बच्चे को किसी भी हाल में बचाना होगा। एक काम करो, तुम लोग दोनों इन लोगों को यहाँ पे उलझा के रखो। मैं ऊपर से बच्चे के पास जाने की कोशिश कर रहा, मगर हाँ, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे पैसेंजर को नुकसान हो। हाँ, संभाल के। सर संभाल के। संभाल के जाइएगा। बहुत परेशान कर दिया बच्चे ने, कुछ करना पड़ेगा। बता बेटा बता। मेरी मम्मी गुस्से वाली है, बहुत मार पड़ेगी। ये ऐसे नहीं माने। इसको बता। देख देख, आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूँ, वो चीज हमें दे दे, वरना तुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा। अंकल, आपको आखिरी बार कितनी बार में आता है? तेरी तो विजू, तुम ठीक हो? उन लोगों ने कुछ किया तो नहीं तुम्हें? ओह माय गॉड। आपको पता है, आपकी तरह मैं उन गुंडों से नहीं डरा। मैं जानता हूँ, बहुत ही बहादुर बच्चे हो तुम। विजय बेटा, आपकी कार मुझे दे दो, इसमें से चिप निकालनी है। पर मेरी गाड़ी में तो कोई चिप है ही नहीं। चिप नहीं है? तो कहाँ है चिप? वो पहली वाली दीदी ने मुझे कहा था कि वो चिप संभाल के रखने के लिए। तो फिर आपने क्या किया? जब मैं बाथरूम में था तब मैंने उन गुंडों की आवाज सुनी, तो फिर मैंने वो चिप वॉश बेसिन के नीचे छुपा दी। यार, तुम तो बड़े बहादुर हो। थैंक यू थैंक यू। अब चलो, मैं आपको आपकी मम्मी के पास छोड़ देता हूँ और चिप लेके आता हूँ। आजो बेटा आजो। गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। संभाल के। पास चला गाड़ी। चलो यहाँ से, कुछ गड़बड़ है। चलो चल चल निकल। और फास्ट।
घबराइए मत, गाड़ी रोकिए। वो चिप मिली? हाँ सर, निखिल वो चिप लेके आ रहा है। गुड सर, यूएसबी मिल गया सर। ये रहा उनका प्लान। ये तो कोई वोट सिंडॉक से गेट ऑफ इंडिया की तरफ जा रही है। ओह नो, ये गेट ऑफ इंडिया उड़ाने की तैयारी है। जल्दी जल्दी एसेंडॉक पहुंचना होगा। मारो इसे! मारो! पकड़ो इसे! मारो! मारो इसको! मारो! मारो! कुछ खास नहीं, खाली पसली चूके निकल गई। क्या हुआ? पता नहीं, मैं तुम्हारा एहसान कर चुका हूँ। अगर आज तुम नहीं होते तो मैं तो क्या यार, जब तक तुम्हारा ये दोस्त जिंदा है कोई गोली तुम्हें छू नहीं सकती। चलो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्या हॉस्पिटल नहीं, ऐसे डॉक जाना होगा। नहीं अभिजीत, डॉक को बाद में चलते, पहले हॉस्पिटल चलते। नहीं यार, वहाँ बहुत लोगों की जान खतरे में, वहाँ चलते डॉक्टर। नहीं अभिजीत, नहीं यार कोई बहस नहीं, एक काम करते हैं, ये टॉस करते हैं। हाँ, हेड्स हॉस्पिटल, टेल्स डॉक्स पे। ये मेरा सिक्का है, मुझे भी आजमा रहे हो? फिर कभी यार, अभी डॉक चलते हैं। प्लान के हिसाब से वो शिप इसी डॉक से जाने वाला है। जल्दी पता करो वो शिप कहाँ पे है। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं ठीक हूँ, ये सब सोचने का वक्त नहीं है। किसी भी हालत में वो शिप ढूंढना होगा हमें। गोली खत्म हो गई, हाथ से नहीं लड़ सकता।
अपराधियों वालों, रुक जाओ। 4 लोगों की फौज लेके आए थे ना? चारों ढेर हो गए। देश के नाम पर शहीद होने के लिए अच्छा दिन चुना इन 4 लोगों ने। ये लीजिए सर, बड़े बड़े अक्षरों में इनकी कुर्बानी की कहानियां लिखी जाएगी। तो तुम हो इस सब के पीछे? हाँ, मगर तुम देख नहीं पाए, भटकते रहे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। पहले इन दोनों चूजों को ऊपर भेज देते। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई मिस्टर दीपक। तुम सब में से कोई नहीं बचेगा, याद रखना, कोई नहीं। दीपक, बहुत हो गई उछल कूद, तुम्हारी उतनी औकात थी, समझे? ओ एसीपी साहब, आपको भी जल्दी है क्या जाने की? आप जाएंगे दीपक जी, और आप सबकी टिकट भी लाए हैं साथ में हम। फ्रेडी पूरी, आंखें गड़ाए रखो और F-16 तैयार रखना। अगर वो लोग उस नाव को नहीं उड़ा पाते तो हम उसमें धमाका कर देंगे, इससे पहले कि वो नाव कुछ नुकसान कर सके। बताओ जल्दी, कहाँ है बोट? काफी देर कर दिया आप लोगों ने। बोट तो आप लोगों के आने से पहले ही जा चुकी है। और अब परेड की जगह पे पहुंच भी चुकी होगी। हाँ, फिर लोगों को कह दे हमारे हवाले हो जाएं। अब कुछ नहीं हो सकता एसीपी, बोट पे कोई आदमी नहीं है। बोट रिमोट से कंट्रोल हो रही है। ओह माय गॉड, वो नाव तो इसी तरफ आ रही है। दीपक, रिमोट दो। अरे मैं मेरे पास है, जब मेरे पास, मैं बोला ना था मेरे पास। कैसे डीएक्टिव होगा ये? बता जल्दी नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। शिप कैसे रुकेगी? हाँ, मैं जान से मार दूंगा तुझे। खूब कोशिश कर लो, खूब कोशिश करना, अब कोई रास्ता नहीं, शिप बच नहीं सकती, शिप को आप रोक नहीं सकते। पूर्वी, हेलो, उस शिप पे नजर रखना। हाँ हम लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हमें नाव दिख रही है, हम नजर रखे हुए हैं। एक ही रास्ता बचता है, इससे पहले कि वो शिप परेड स्थल तक पहुंचे, उससे पहले उसी में धमाका कर देते हैं। सर, उन लोगों के हाथ रिमोट लग गया है, वो उसे डीएक्टिवेट कर रहे हैं। बोट रुकने वाली नहीं है अभी, जो चाहे वो कर लो, बोट तो रुकेगी नहीं। ठीक है बेटा, धमाका कर दो।
हाँ पूर्वी। क्या? गुड, वेरी गुड। सर, बोट में धमाका हो गया है। परेड की जगह पहुंचने से पहले ही डूब गई है। किसी को कुछ नहीं हुआ, सब लोग ठीक ठाक हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोगों ने मेरे केक के राय पे पानी फेर दिया, तुम लोगों ने मेरा प्लान फेल कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। देशद्रोहियों को कोई माफी नहीं होती, ना इधर ना उधर। हाँ, मैंने पैसे लिए, ढेर सारे पैसे लिए। मैं बड़ा बनना चाहता था, पैसे से, ताकत से, और बन भी जाता अगर मेरा प्लान कामयाब हो जाता। पैसों की चकाचौंध में भूल गए अपने बेटी की मौत को। उसकी गलती थी, उसकी वजह से वैद और महक प्लान की चीप लेकर भागने में कामयाब हुए। सौम्या, हमें पुलिस के पास जाना ही होगा। मैं जानता हूं ये तुम्हारे परिवार की बात है, लेकिन मेरी नजर में तुम्हारे परिवार से ज्यादा ये देश की कीमत है। हमें किसी भी कीमत पर इस हमले को रोकना होगा। सौम्या, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमला आज ही होने वाला है। कोई कहीं नहीं जाएगा। पापा तुम? हाँ बेटा, मैं। वैद, तुम्हारे पास जो चीप है वो मुझे दे दो। वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। हाँ, और तुम और मैं हमारे निजी मामलों से दूर ही रहो तो अच्छा है। हजारों लोगों को मारने की कोशिश तुम कर और चाहते हो कि चुप हम रहे? हम बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, सबको बता देंगे। पापा, ये दोनों लोग बहुत तकलीफ देने वाले हैं हमें। क्या करें इनका? पहले इन दोनों को स्टोर रूम में बंद कर दो। जब हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा तब हम इन दोनों को देख लेंगे। क्या? आप लोग इनको हाथ भी नहीं लगाएंगे। नहीं, सौम्या, आप लोग इनको सौम्या, हाथ भी हट नहीं जा। लगाएंगे। हट जा, सौम्या बेटी। सौम्या बेटी। देश के साथ गद्दारी तुमने की है, देश के साथ, और उसे एक ही सजा होती है, सजाए मौत। ले जाओ इन्हें। चलो। अभिजीत, मेरी वो बात अधूरी रह गई। अधूरी? तुम कब से अपना काम अधूरा छोड़ने लगे? सर, वो मैं अभिजीत को सॉरी बोलना चाहता हूं। अब तो फिर बोल दो ना। लेकिन क्यों कहना है सॉरी तुम्हें? नहीं यार, तुम्हें समझने में मुझसे गलती हो गई। अरे यार, लेकिन मैं तो तुम्हारी किसी बात का बुरा मानता ही नहीं। बुरा नहीं मानते? तो फिर ट्रांसफर क्यों लिया तुमने? ट्रांसफर? कौन सा ट्रांसफर? ट्रांसफर वांसफर कुछ नहीं, सब रद्द हो गया। क्या? इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।